मैं हिंदुस्तान का रहने वाला था और ईरान में काम की तलाश में गया था। वहाँ मैं एक मशहूर बिल्डर बन गया था। जब मैं वापस हिंदुस्तान लौटा तो मेरे रिश्तेदारों में बहुत खूबसूरत लड़कियाँ थीं और वह सभी मुझसे शादी के लिए तैयार थीं। पर मैंने अपनी विधवा कजन से शादी कर ली, जिसने मुझे 3 साल पहले रिजेक्ट कर दिया था। एक अमीर लड़के के साथ शादी कर ली थी, लेकिन आज मैं बहुत बड़ा बिल्डर बन गया था। मैंने हुमा से बदला लेने के लिए ये शादी की थी। पहली रात ही उसका हाथ पकड़कर उसके बाप के घर ले गया, पैसों की एक गड्डी उसके मुंह पर मारी और कहा, तुम एक बुरी औरत हो। मेरे अंदर की आग ठंडी हुई तो मैं वापस आ गया। बस उसने रोते हुए मुझे एक कागज पकड़ाया था। घर जाकर मैंने वह कागज खोलकर देखा तो मेरा दिल कटकर रह गया, क्योंकि वह उसकी शादी की पहली रात थी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। हुमा का दुल्हन का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत था। दीवारों पर झूलती गुलाब के पत्तों की सुनहरी लड़ियां, कमरे में महक बिखेरती बेला के फूलों की लड़ियां, और बीचों बीच वह एक सजी सवरी मगर कुछ सहमी कुछ घबराई सी दुल्हन बनी गुलाबी कलर के लहंगे में सिमट कर बैठी थी। लेकिन ये घबराहट नई नवेली दुल्हन की बिल्कुल नहीं थी, न ये उसकी पहली सुहागरात थी, क्योंकि 1 साल पहले भी आंखों में ढेर सारे सपने सजाए दुल्हन बनी थी। ये और बात है कि सपना ज्यादा देर तक ना टिक सका। वह सिर्फ 1 साल ही सुहागन रही और फिर विधवा हो गई। उसे लगा जैसे जिंदगी वहीं थम गई हो। खानदान भर में उसकी बदकिस्मती के चर्चे होने लगे, मगर किस्मत का चक्कर देखिए कि वह एक बार फिर दुल्हन बनी, वह भी बिल्कुल कंवारे आदमी का, जिसके बारे में खुद उसकी खाला और बड़ी मम्मी ने मुंह फाड़ कर कहा था, इस विधवा को कौन अपनाएगा। यहाँ तो माँ बाप के सीने पर फिर से मूंग दलने को आई है। कुंवारी लड़कियां बैठी हैं। दुनिया इसके किस्मत पर दुख करने के बजाय उसको ताने मारने लगी। लेकिन फिर उसकी बुआ ही उसे अपने बेटे की जिद पर बहू बनाकर ले गई और आज वह उनके बेटे के कमरे में पूरे हक के साथ दुल्हन का पिंक जोड़ा पहनकर दाखिल हुई थी। अब बहुत बेकरारी के साथ रुस्तम का इंतजार कर रही थी, जिसे कभी बहुत गुरूर और पूरे मन के साथ उससे निकाह की इच्छा का इजहार किया था, मगर उसने मना कर दिया था। रुस्तम उसका बुआ का बेटा था, जिसकी मोहब्बत उसने ठुकराकर उसके आन बान को तोड़ कर रख दिया था। अपने क्लास फेलो से शादी की थी और उसके मरने के बाद वह इद्दत बिताकर अब रुस्तम के निकाह में आ गई थी। ये सोच सोच कर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। रुस्तम सच में उससे बहुत ज्यादा ही मोहब्बत करता था, तभी उसकी शादी हो जाने के बावजूद उसने शादी ना की, जबकि परिवार में भी कुंवारी लड़कियां उससे शादी के लिए मरी जा रही थी। लेकिन रुस्तम ने अपनी बीबी के लिए हुमा का ही चुनाव किया था। सभी रिश्तेदारों ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली थी। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि उनकी कंवारी बेटियों को छोड़कर रुस्तम एक विधवा औरत से शादी कैसे कर सकता है। यही बात उन सबको समझ नहीं आ रही थी। वहां उसकी बुआ भी अंगारों पर लौट रही थी। उनकी दिली इच्छा थी कि वह अपनी बहन की बेटी को रुस्तम के निकाह में लाती, मगर रुस्तम के फैसले ने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया था। हुमा के विधवा हो जाने के बाद उसको मनहूस का खिताब दे दिया गया था। वहां पर अब उसे जादूगरनी भी कहा जाने लगा था। जरूर उसने कुछ न कुछ गोलमाल किया है, रुस्तम को पटाया है, जो उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है। एक ऐसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने जा रहा है जो न सिर्फ विधवा हो चुकी है, बल्कि उसकी मोहब्बत को भी ठुकराकर एक अमीर लड़के का चुनाव कर बैठी थी। मगर रुस्तम ने इन सारे कड़वी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। अब रुस्तम के मोहब्बत का पागलपन का सोचकर हुमा पर एक अजीब सी बेखुदी सवार हो गई थी। आंखों में रुस्तम की मोहब्बत का नशा हिलकोरे मारने लगा था। शर्म से उसकी पलकें कांपने लगी। वह आदमी जिसकी मर्दानगी का चर्चा सिर्फ रिश्तेदारों में नहीं था, बल्कि जो भी उसे एक नजर देख लेता वह वहीं रुक जाता। ऊंचा लंबा कद, जैसे कुदरत ने फुर्सत से उसे बनाया हो। 6 फीट से ऊंचा कद, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू, जैसे कोई आर्मी का जवान हो। उसका चौड़ा सीना देखकर ही दिल मचल जाता था। सब लड़कियां बेकाबू उसके सीने पर सर रखने को मरी जा रही थी। उसका गोरा बदन एक जादू था, जो उसे देखता बस देखता ही रह जाता था। किसी नेवी के जवान जैसा दिखता था। हवेली में चलता हर नजर उसे देखते रह जाती थी। उसका मर्दाना शरीर के साथ उसका रोब उसे अलग इंसान बनाता था। जब भी वह किसी लड़की के आसपास से जाता, उनकी सांसें तेज हो जाती। हर लड़की के सपने में सफेद घोड़े पर बैठकर आने वाला राजकुमार हुमा का पति, और ये तस्वर किए उसका खुशी से जान निकला जा रहा था। रुस्तम को बराबर पिछले 1.5 घंटे से सोचते सोचते मदहोश हुए जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वह खुद ही उसके कमरे से निकलकर रुस्तम की बाहों में समा जाए।
उससे अब इंतजार नहीं हो रहा था। वह एक एक घड़ी गिन गिन कर काटने लगी थी, लेकिन ये कैसा महबूब था जो उसे इंतजार की सूली पर चढ़ाकर शायद उसके तड़पने का मजा लेना चाह रहा था। आ जाए एक बार, फिर मैं भी उसको उसके इंतजार का मजा चखाऊंगी। उसने बहुत जज्बातों में बहकर सोचा और फिर कमर सीधी करने के लिए बेड से टेक लगा ली। उसके इंतजार में 2 घंटे से इसी तरह बोझ बना बना कर बैठी हुई थी। उसने घूंघट उठाकर रखा था। वह चाहती थी रुस्तम कमरे में दाखिल हो, उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही वह पागल हो जाए, क्योंकि आज उस पर खूब रंग चढ़ा हुआ था। उसकी सफ़ेद कलाइयाँ मेहंदी तक डूबी हुई थी, जिन पर रुस्तम का नाम लिखा था। वह नाम जो आज उसकी पहचान थी। उसने एक नज़र अपनी उंगली पर चमकते अंगूठी को देखा, जो निकाह के वक्त रुस्तम ने अपने हाथों से पहनाई थी। वह पल याद आते ही उसका दिल एक अनजानी सी गुदगुदी से भर गया। उसे अचानक रुस्तम के हाथों की पकड़ याद आई तो वह शर्म से दुगनी हो गई। उसे रुस्तम की ये पकड़ बिल्कुल बुरी नहीं लगी। वह उसका प्यार महसूस करके उंगली में अंगूठी को घुमाने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि रुस्तम उसकी मोहब्बत में अब भी कितना बेकरार था, कि सारे जमाने से लड़कर उसका पति बन जाएगा। उसे याद था जब वे दोनों जवान हो रहे थे तो रुस्तम की नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती। वह नज़रें हुमा महसूस करती थी, हक जताने का दावा था। वह कभी कभी उन नज़रों से उलझ जाती थी, मगर आज वह उसका मुकद्दर बन चुका था। उसकी नज़रें कभी झुक जाती, कभी बेअख्तियार दरवाजे की तरफ उठ जाती। वह घड़ी करीब था। वह जानती थी रुस्तम आ जाएगा, दरवाज़ा खुलेगा और उसका नया सफ़र शुरू होगा। दिल में धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे हर धड़कन उसका नाम बुला रही हो। उसे अचानक याद आया जब आज शाम रुस्तम ने निकाह के बाद उसके तरफ अजीब मुस्कुराहट से देखा था। वह उलझ गई। वह नजरें एक पल में जैसे उसके दिल की दीवारों को हिला गई थी। गहरी बेहद काली आंखें जब उस पर उठी तो हुमा ने बेअख्तियार पलकें झुका ली थी, मगर उसके बाद वो पूरी महफिल में अपने पति की मौजूदगी को महसूस करती रही। रुस्तम का वजूद, उसका चुपके चुपके देखना, उसके करीब आने का उसकी सांसों का शोर उसका दिल बेकरार कर रहा था। उसने अपने निचले होंठों को दांतों में दबा लिया, जैसे खुद पर सुकून रखने की कोशिश कर रही हो। गोद में रखे उसके अपने हाथों की उंगलियां बार बार एक दूसरे के साथ उलझ रही थीं, आंखें झुकी हुई थी। अचानक दरवाजे के हैंडल पर कोई आवाज हुआ। हुमा का दिल एक पल को कांप उठा था। रुस्तम होगा, इस ख्याल से ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। दरवाजा खुलते ही रुस्तम अंदर आया। उसने आंखें बंद कर ली, मगर कदमों की आहट पर अपने करीब आता देखकर उसके बदन में एक कपकपी सवार हो गई थी। वह खुद को संभालने की कोशिश में थी, लेकिन रोमांस भरी मदहोशी के बोझ ने उसके कंधे झुका दिए थे। वह खुद को हौसला दे रही थी। दिल में अजीब सा तूफान था, लेकिन चेहरे से कुछ जाहिर नहीं हुआ। वह पूरी कोशिश कर रही थी। उसने अपना सर और ज्यादा झुका लिया, पर उसका कान रुस्तम की सांसों की सरसराहट सुनने को बेताब थी। वह इंतजार कर रही थी किसी नरम शब्द का, किसी प्यार के शब्द का, लेकिन रुस्तम की आवाज जहर में डूबी तलवार की तरह गूंजी। आज इब्राहिम तो खूब याद आ रहा होगा भाई, क्योंकि वह तो बहुत करोड़पति आदमी था, लेकिन आज मैं वो पहले वाला गरीब रुस्तम नहीं हूँ जिसे तुमने ठुकरा दिया था। करोड़पति ना सही, लेकिन लखपति जरूर हो गया हूँ। तभी मेरा हाथ थामने में तुमने देरी नहीं की। वैसे तुम बहुत मतलबी लड़की हो। हुमा ने बड़ी हैरानी से निगाह उठाकर रुस्तम के चेहरे की तरफ देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मगर उस पल उसे उस मुस्कुराहट का मतलब अलग लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? क्या मैंने तुमसे गलत कहा? वह गुस्से में मुस्कुराकर बोला तो हुमा के जिस्म में एक झटका सा हुआ। रुस्तम ये अंदाजा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने निगाह चुरा ली। तुम्हारा ये शर्माता हुआ अंदाज, ये झुकी हुई नजरें कभी दिल पर वार करती थी, मगर दौलत की भूखी अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो हुमा। हुमा का सांस अटक गया था। रुस्तम का ऐसे गुस्से वाला चेहरा उसका होश उड़ाकर रख दिए थे। वह धीरे से सीधी हुई और बैठ के सर से टेक लगाकर बैठ गई। उसे रुस्तम के ऐसे रिएक्ट का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। उसे लगा ये कोई भयानक सपना है, आंख खुलेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी बदकिस्मती से ये कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत थी। रुस्तम के सब तेजाब की बूंद की तरह उसके दिल पर गिरते ही जा रहे थे। वह बेबसी से अपनी उंगलियां मुट्ठी में दबाने लगी ताकि उसके हाथों की कपकपाहट कम हो जाए। रुस्तम आगे बढ़ा था। उसकी खुशबू उसे आने लगी थी, मगर अब उसे ये खुशबू अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि घुटन दे रही थी। हुमा के बिल्कुल सामने आकर रुका। फिर उसने एक अजीब सवाल किया तो हुमा पूरी जान से कांप उठी। चलो बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें हुमा? हुमा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने सर उठाया। रुस्तम की आंखों में नफरत और गुस्सा, सब कुछ उसे साफ दिखाई दे रहा था। ये वही आंखें थी जिसमें कभी मोहब्बत की चमक थी,
कितने पैसे चाहिए तुम्हें हुमा? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। रुस्तम का सब जहर में डूबा हुआ था, इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना पैसों की खातिर। उसने नोटों की गड्डी निकाली और हुमा के सामने उसे लहराकर अचानक उसके ऊपर उछाल दी। नोट बिखरकर उसके दुपट्टे से, उसके बालों से उसकी गोद में आकर गिरे। हुमा का दिल दहल गया, मगर वह पत्थर की तरह बैठी रहे, जैसे जिंदगी पल भर में रुक गई हो। रुस्तम की आवाज फिर से गूंजी, ये रहे पैसे, अब तो खुश हो ना हुमा? हुमा के आंसू बेकरार होकर बाहर को निकलने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती उंगलियों से दुपट्टे को संभाला, मगर अपने आंसू नहीं रोक पाई, जो चुप से उसके गालों को भिगोए जा रहे थे। वह रुस्तम के सामने चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। काश जुबान में ताकत होती, वो कह देती कि वो कभी लालची नहीं थी, कभी पैसों की चाहत नहीं की उसने। जानबूझकर रुस्तम के मोहब्बत को नहीं ठुकराया था, उसे सच बताना चाहती थी, मगर जुबान गूंगी हो गई थी। वैसे भी वो पहली रात उसकी माँ के बारे में उसे क्या बताती? वो पहले ही इतना उसके बारे में बुरा सोच रहा था। अगर वह हुमा के मुंह से अपने माँ के बारे में कुछ भी सुन लेता तो और ज्यादा उसका दिल बुरा हो जाता, क्योंकि ये तो समझ ही गई थी कि वह तय करके बैठा हुआ है कि उसकी कोई बात भी समझनी नहीं है और ना ही माननी है। रुस्तम ने झुककर उसके चेहरे को हाथ से ऊपर उठाया। उसके हाथों की पकड़ बहुत तेज थी, वह मना ना कर पाई। ये आंसू किसके लिए है हुमा? ये खुशी के तो नहीं हो सकते, जरूर अफसोस के होंगे। जो सोचा था वैसा सीन नहीं हुआ और दाम भी कम मिले। हुमा ने उसकी आंखों में झांक कर वहां नफरत देखी थी, मगर एक दर्द भी छुपा हुआ था। रुस्तम के होठों पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में दर्द, वह दुख जो उसकी माँ ने उसके अंदर डाला था, और वह बिन सच्चाई को जाने अपनी माँ की बातों में सच समझकर आज उसको इतनी तकलीफ दे रहा था। ऐसे लोग खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्हें सामने वाले जिसके लिए ये सब बताकर बनाकर कहे गए हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे यूं ही अपना दुश्मन समझेंगे। वे अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों से लिखते हैं और उसी में जलकर राख भी हो जाते हैं। और आज यही सब रुस्तम के साथ हो रहा था। हुमा ने कांपते हुए अपने चेहरे को छुड़वाने की कोशिश की और जल्दी ही उठकर वहां से जाने लगी, मगर रुस्तम ने उसकी कलाई थाम ली। कहाँ जा रही हो? उसका शब्द बिल्कुल ठंडा था। अभी तो तुम्हें तुम्हारा असली दाम बताने हैं। तुम्हारी कीमत अभी मेरे दिल में क्या है ये तो जान लो हुमा। हुमा ने सवालिया नजरों से उसके तरफ देखा था। मैं तुम्हें बीवी के रिश्ते में नहीं देखता हूँ। रुस्तम के शब्द खंजर बनकर उसके सीने में उतर रहे थे। ये निकाह मैंने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए किया था, ना कि बीते हुए कल में मोहब्बत की वजह से किया था। जितना दुख उस दिन मुझे हुआ था उससे कहीं ज्यादा दुख तुम्हें आज मैं देने वाला हूँ, और उसका यही तरीका मुझे नजर आया और देखो मैं जीत गया हूँ और तुम मेरे करीब आ गई हो। वह किसी दीवानी की तरह हंसने लगा। तुमने क्या सोचा था फिर से तुम्हें एक लखपति आदमी नसीब हो जाएगा जिसके जरिए तुम अपनी मनचाही ख्वाहिश को पूरा करोगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज से भूल जाओ अपने सारे ऐशो आराम को, और सबसे बढ़कर ये बात दिमाग में बैठा लो, तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि एक तवायफ हो। हुमा के मुंह से ये शब्द टूटकर निकले। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा निकाह हुआ है और इस हिसाब से मैं आपकी बीवी हूँ, कोई तवायफ नहीं हूँ। होश में आइए। आप मुझे इन नाम से नहीं बुला सकते। जैसी औकात है वैसे ही हैसियत दूंगा ना मैडम। जिस तरह एक तवायफ जब दिल खुश करती है तो फिर पैसे लेती है, बिल्कुल वैसे ही जब तुम मुझे खुश कर दोगी तो तुम्हें और भी रकम दी जाएगी। ये सुनकर हुमा का जिस्म कांप उठा था। फिर न जाने कहाँ से हौसला आया कि उसके कांपते हाथ उठे और एक जोरदार थप्पड़ रुस्तम के चेहरे पर जड़ दिया और कमरे में चुप्पी छा गई। अब उन दोनों के सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी। रुस्तम ने धीरे से गाल पर हाथ रखकर हैरानी से हुमा की तरफ देखा, फिर अपना हाथ चेहरे से हटाकर अपनी गर्दन को दाएं घुमाकर उसकी बाहों को झटक दिया। आंखों में इस तरह आग जैसे तड़प थी। हुमा 2 कदम पीछे हटी, उसका सांस फूल रहा था। मैं तवायफ नहीं हूँ रुस्तम। अगर तुम मुझे उस नीयत से ब्याह कर लाए हो तो याद रखो तुम अपने और मेरे रिश्ते की गलत बुनियाद डाल रहे हो। वह चीख कर बोली थी, लेकिन रुस्तम को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा हो। उसकी आंखें रुस्तम के चेहरे पर जमी हुई थी जहां थप्पड़ का निशान नजर आ रहा था, मगर रुस्तम की गहरी काली आंखें लाल हो गई थी। वह पलक झपकना भूल गई थी। ये मैंने क्या कर दिया? उसे पछतावा होने लगा। बैठे बिठाए आखिर ये क्या हो गया? उसके दिल में अचानक ये ख्याल आया कि उसे रुस्तम से माफी मांग लेनी चाहिए। इससे पहले कि वह उसके तरफ बढ़ती, रुस्तम के हाथों की पकड़ और तेज हो गई। उसे अपने बाजू में महसूस हुई। उससे पहले कि वह कुछ समझती, रुस्तम उसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। वह जैसे ही होश में आ गई, आखिर मुझे कमरे से बाहर क्यों लेकर जा रहे हो? मेहमानों से घर भरा हुआ है। ऐसे में अगर इस हाल में कमरे से बाहर आई और अगर किसी ने उसे देख लिया
तो क्या होगा। ये सोचते ही उसने हिम्मत की और रास्ते में आने वाले सोफे को पकड़ने की कोशिश की, मगर रुस्तम किसी आंधी तूफान की तरह उसे अपने साथ खींचता हुआ दरवाजे तक ले गया था। वह एकदम चीख कर बोली, छोड़ दो मुझे रुस्तम, क्या कर रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो। उसके शब्द कांप रहे थे, आवाज शर्मिंदगी और दर्द में डूबी हुई थी, मगर रुस्तम तो जैसे आग बबूला हो रहा था। वह उसे खींचता हुआ दरवाजे से बाहर लाया, मगर एक शब्द भी उसने मुंह से कुछ नहीं निकाला। हुमा उसके तेज तेज कदमों के साथ घसीटती चली जा रही थी। उसका बाजू रुस्तम के पकड़ में था। वह दर्द से बिलक रही थी, सुन्न हो रही थी। उसने जो ही कमरे का दरवाजा खोला तो वह एकदम डर में होकर बोली, रुस्तम देखो, मेहमान सारे बाहर हैं, कोई देख लेगा हमें। वह दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी और कमरे के अंदर ही अपने और रुस्तम के समस्याओं को समझदारी से सुलझा लेना चाहती थी, मगर उसकी हर कोशिश जैसे नाकामी में उतर आई थी। रुस्तम ने उसे कमरे के दरवाजे से खींचकर बाहर निकाला। अब अपने साथ लिए हुए सीढ़ियों के तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह घबराहट में बार बार पीछे पलटकर देखती थी। उसका सांस फूल रहा था। शादी का घर था, अंदर से हंसी मजाक की बातों की आवाज आ रही थी। कोई भी दरवाजा खोल सकता था, कोई भी बाहर निकल सकता था, लेकिन रुस्तम को कोई परवाह नहीं था। वह अपने धुन में पत्थर से सख्त दिल के साथ उसे घसीटता हुआ कमरे से आंगन की तरफ लाया। हुमा का दिल हलक में ही अटक गया था। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रुस्तम उसे यहाँ पर क्यों लाया है। एकदम रुस्तम ने सख्त शब्दों में चौकीदार को गेट खोलने का हुक्म दिया और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट के तरफ आया। हुमा ये सारी कार्रवाई अपने भीगे आंखों से देख रही थी और साथ ही साथ रुस्तम के दहकते गुस्से में रहम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रुस्तम ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर गाड़ी के बाहर निकलकर उसके तरफ आया। बैठो, उसने बहुत गुस्से में कहा। हुमा की आंखें फैल गई। नहीं रुस्तम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, प्लीज मुझे माफ कर दो। वह हाथ पैर जोड़ने लगी। रुस्तम ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उसे धक्का देने वाले अंदाज में गाड़ी के अंदर फेंक दिया। इतने जोर का धक्का दिया था कि वह औंधे मुंह जाकर सीट पर गिर गई। दुपट्टा कंधे से सरक गया। इस हमले ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। रुस्तम ने उसके साइड का दरवाजा जोर से बंद किया, अगली सीट पर आकर बैठ गया। चौकीदार उन्हीं के तरफ देख रहा था। ये देखकर हुमा मारे घबराहट और शर्म के खून की घूंट पी रही थी। रुस्तम, इस वक्त मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ये पूछते हुए वह रो रही थी। उसके दिल में डर था, मगर रुस्तम को जैसे वह चुप्पी सी लग गई थी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी दीवार से बात कर रही हो। फिर वह ऊंचा ऊंचा रोने लगी, मगर रुस्तम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वह कांप रही थी। उसके दिल की हालत वही थी जैसे कोई अंधा कुएं के किनारे पर खड़ा हो और नीचे गिरने का डर दिल में हो। वह पलटकर बार बार दरवाजे को तक रही थी। शायद उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़े, शायद रुस्तम रुक जाए, मगर उसकी सारी उम्मीद दम तोड़ गई थी। जब रुस्तम ने गाड़ी गेट से बाहर निकाला, हुमा की आंखें सामने देख रही थी, लेकिन दिमाग अंधेरे में डूब चुका था। वह रोते हुए बैठी हुई थी। उसके कानों में रुस्तम का गुस्सा और उसकी नफरत गूंज रही थी। ये वही आदमी था जिसकी मोहब्बत पर कभी वो यकीन करती थी, मगर अब वही आदमी उसे ताने दे रहा था और ना जाने कहाँ लेकर जा रहा था। लेकिन उसका दिमाग इस तरह डूब चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। रात के पिछले पहर, शादी की पहली रात, उसका पति उसे रोड पर क्यों लेकर आया। लेकिन जो ही गाड़ी ने ब्रेक लगाए वह चौंकी। गेट पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि ये उसके अपने ही माँ बाप का घर था, जहाँ से वह अभी कुछ घंटे पहले ही विदा होकर गई थी। गाड़ी की हेडलाइन में उसका घर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। घर के अंदर से अभी तक मेहमानों की बोलने और ठहाकों की आवाज आ रही थी। वह गायब दिमागी से अपने घर को देखने लगी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि रुस्तम उसे उसके ही घर क्यों लेकर आया था। वह अभी इसी सोच में थी। रुस्तम ने गाड़ी का दरवाजा खोला। उतरो। उसका शब्द बिल्कुल कठोर था। हुमा ने सर घुमाकर उसे गायब दिमागी से देखा। जिसे समझ न आया हो, रुस्तम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। उसका दिल बैठ गया। रुस्तम ने एक पल उसकी आंखों में देखा। उसका अपना दिल डूब सा गया, मगर जल्दी ही खुद को संभालते हुए फिर से गुस्से में बोला, उतर जाओ, तुम्हारा घर आ गया है, यही तुम्हारा ठिकाना है। एक रात की कीमत मैंने चुका दी है, बाकी रातों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये शब्द सुनकर हुमा के दिल पर जैसे बिजली गिर गई थी, पर वह क्या कर सकती थी। उसके दिल को कैसे बदल सकती थी, कैसे उसे सच्चाई बताती, जब उसकी माँ ने उसके लिए इतना बुरा जहर भर दिया है। वो उसके दिमाग से चाह कर भी नहीं निकाल सकती थी। अब उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और वह गाड़ी से उतरकर तुरंत अंदर चली गई। जैसे ही उसके रिश्तेदारों ने उसे देखा, सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया। माँ और बाप दोनों तड़प उठे। उसने सारी हकीकत अपने माँ बाप को बता दिया और कहा कि अगर तुम लोगों पर मैं बोझ हूँ तो मैं दोबारा इब्राहिम के घर चली जाऊंगी,
क्योंकि वहाँ पर लोगों को समझा जाता है। लेकिन इब्राहिम तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप मुझे समझते हैं। शायद वो मुझे ठिकाना दे देंगे। हुमा की माँ तड़प उठी थी। बाप के तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उनके अपने ही बहन ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया था तो वह क्या कर सकते थे। अपनी बेटी को गले से लगा लिया और रोने लगे। हुमा को गम से बाहर निकालने में 1 महीना बीत गया। हुमा की माँ ने कहा, हुमा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास रहोगी, मेरी औलाद हो। रुस्तम ने जो भी किया है अल्लाह उसकी सज़ा उसे ज़रूर देगा। धीरे धीरे ठीक होने लगी। इब्राहिम जहाँ पर काम करता था, हुमा वहीं पर अपना काम ढूंढकर करने लगी। उसने पलटकर कभी रुस्तम से बात करने की कोशिश नहीं की। ना ही हुमा के माँ बाप ने उन लोगों से कोई बातचीत की। वे लोग तो अपना रिश्ता खत्म कर चुके थे। रुस्तम अब हर दिन इंतजार कर रहा था, आज उन लोगों का फोन आएगा और वह मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे और हुमा को दोबारा मेरे पास छोड़ जाएंगे। लेकिन ये ख्याल उसके दिमाग में ही रहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन लोगों ने कोई फोन नहीं किया था। इधर रुस्तम के माँ के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसने अपने बहन की लड़की को घर में बुला लिया। वह रुस्तम के आगे पीछे घूमती रहती, उसको अदाएं दिखाती थी। और फिर उसने अपने पहली शादी के पूरे 3 महीने के बाद रुस्तम ने आखिरकार अपनी माँ की बात मानकर अपने खाला की बेटी से शादी कर ली। वह दिन उसके जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसे रह रहकर हुमा की बहुत याद सता रही थी। मन ही मन अपने माँ को भी कोस रहा था, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, घर पर आई मोहब्बत को ठुकरा दिया। इतना तड़पा उसकी मोहब्बत के लिए, और जब वो मुझे मिली तो 2 पल अच्छे से बात भी ना कर सका। मुझसे गिरा हुआ इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसकी खाला की बेटी जमीला खूबसूरत थी, बहुत थी, लेकिन उसकी कोई भी आदत रुस्तम को पसंद नहीं थी। जमीला का रोज का बाहर का घूमना, बाहर खाना खाना, मेकअप करना, लंबी लंबी डींगे हाँकना, घर की जिम्मेदारी उसे अच्छी नहीं लगती थी। शादी के 15 दिन के बाद ही रुस्तम जमीला में आपस में तू तू मैं होने लगी। वह रुस्तम की बातों को हवा में उड़ा दिया करती थी। बिन पूछे वह अपने घर चली जाती और जब तक रुस्तम लेने ना जाता वह घर नहीं लौटती। एक दिन जमीला को उसने किसी अनजान लड़के के साथ बात करते देखा, जो शायद वह उसके स्कूल का दोस्त था या फिर कॉलेज का। लेकिन जिस तरह से उस लड़के के साथ चिपक चिपक कर बातें कर रही थी, उसके दिल को आग लगा गई थी। उस लड़के ने शायद उसको बर्थडे पार्टी में गिफ्ट दिया था, जो शायद अच्छा दोस्त तो कभी नहीं दे सकता। वह गिफ्ट देखकर रुस्तम के आंखों में खून उतर आया, क्योंकि वह ऐसा गिफ्ट नहीं था। वह जमीला के लिए कंपनी का कच्छा और बनियान था। उस दिन तो रुस्तम उस पर बरस पड़ा और उसकी खूब पिटाई की। और जब रुस्तम ने ये बात अपनी माँ को बताई तो वह भी हैरान हुई और जमीला को डांटा। लेकिन जमीला कोई डांट खाने वाली लड़की नहीं थी। उसने तुरंत रुस्तम की माँ पर हाथ उठा दिया, उसको बालों से पकड़कर पीटने लगी। सारी गलती जमीला की ही थी, फिर भी वो सबसे लड़ बैठी थी और रुस्तम से मार खाकर वह अपना बदला रुस्तम की माँ से उतार रही थी। उसने पुलिस केस भी कर दिया था। पुलिस भी उनके घर पर आ गई थी। जमीला को काफी चोटें आई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और जमीला की माँ भी उन लोगों पर चढ़ बैठी थी। उसने इन लोगों पर दहेज केस भी कर दिया था, जबकि रुस्तम ने और रुस्तम की माँ ने 1 रुपए बिना दहेज लिए शादी की थी, बल्कि उसके लिए सोना भी 2-2.5 लाख का चढ़ाया था, भी जमीला के पास ही था। अब रुस्तम की माँ अपने बेटे के लिए तड़प उठी थी। वह तुरंत हुमा के घर गई, अपने भाई के पैरों में पड़ गई, सारा हाल सुनाया। हुमा तो अपने बाप और माँ को मना कर रही थी, हमें इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। जब हमसे इन लोगों ने रिश्ता ही खत्म कर दिया है तो हम क्यों इन लोगों की जमानत लें? और जमीला की माँ भी तो तुम्हारी ही बहन है, आप किसके तरफ से बोलेंगे? बात तो हुमा की बिल्कुल ठीक थी, वो भला क्यों रुस्तम की जमानत लेते? जब रुस्तम ने हुमा से सारा रिश्ता तोड़कर वहाँ छोड़कर आया था, फिर सभी रिश्तेदार दबाव डालने लगे। हुमा ने तलाक नहीं ली है, ना ही रुस्तम ने हुमा को तलाक दी है। तुम्हें इतना बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने दामाद का जमानत ले लो और बात को यहीं खत्म करो। रुस्तम की माँ हुमा के घर से रोती बिलखती वापस आ गई थी, क्योंकि हुमा के पिता ने साफ मना कर दिया था, उनके साथ नहीं आए थे। रुस्तम की माँ, जमीला की माँ, हुमा के पिता, ये तीनों सगे भाई बहन थे। वे दोनों बहनें एक हो गई थी और भाई को अलग कर दिया था। और जब जमीला ने अपना असली रूप दिखाया तो उनके चारों कोने चित हो गए। जमीला एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी, उसके कई बॉयफ्रेंड थे और उन सभी से वो पैसे लेती और उन पैसों को अपने फैशन और मेकअप में उड़ाती। और जब इस बात की खबर रुस्तम को लगी तो रुस्तम अपने आपे से बाहर हो गया था, जमीला पर हाथ छोड़ बैठा था। आज रुस्तम की माँ अपने बेटे के लिए चीख चीख कर रो रही थी। उसने अपने मुंह से अपने गुनाह को कबूल किया था। मैंने जो कुछ भी हुमा के लिए कहा वह सब गलत था। हुमा एक पाक दामन लड़की थी, वह तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन मैंने दहेज की लालच में ये सब किया था, क्योंकि रुस्तम की खाला दौलतमंद थी
उसके खालू की सरकारी नौकरी थी। जमीला की माँ भी बहुत चालाक औरत थी। उसे पता था अगर रुस्तम एक विधवा औरत से शादी कर सकता है तो मेरी बेटी तो कंवारी है और उससे शादी करने के बाद तो मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। उसने तुरंत रुस्तम से अपनी बेटी की शादी कर दी। जमीला को सिखा पढ़ाकर यहाँ भेजा कि अपने पति को अपने काबू में रखना और सास को ज्यादा मुंह मत लगाना, एक कहे तो चार सुना देना। रुस्तम की माँ को जमीला बहुत पसंद आई थी और उसी चमक दमक ने उन दोनों की वह गत बना दी थी कि दोनों माँ बेटा अपने आंसू छुपाते फिर रहे थे। रुस्तम 1 महीना जेल में रहने के बाद बाहर आ गया था। वह जमीला के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। वह जमीला को तलाक देना चाहता था। वह आते के साथ ही हुमा के घर गया और वहां हुमा के पैरों में गिरकर रोने लगा। हुमा, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, तुम्हें बुरा भला कहा, सिर्फ माँ के कहने में मैंने ये सब किया था। उस गुनाह की सजा हमें मिल गई है, हमें माफ कर दो हुमा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा और अनाज का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लूंगा। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद हर उस रात को तड़पा हूँ। शायद तुम मुझे एक कॉल करो और मैं तुम्हें दौड़कर लेने आ जाऊं, लेकिन तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया और उसी आग में जलता रहा। माँ ने मुझ पर प्रेशर डाला और मैंने जमीला से शादी कर ली और तुमसे इजाजत भी नहीं लिया। मुझे तब भी लग रहा था जब मैं शादी करूंगा तो तुम वहां पर आओगी और मुझे ये शादी नहीं करने दोगी, लेकिन तुम उस दिन भी ना आई और मैं इस हाल तक पहुंच गया। शायद अल्लाह जो भी करता है वह सही करता है। मेरी आंख उस दिन खुली जब मैंने अपनी बीवी जमीला को दूसरे के बाहों में देखा। तब मुझे तड़पकर तुम याद आई और मैंने कहा जो मैंने किया था वही मुझे मिल रहा है। मैंने एक मासूम इंसान पर इल्जाम लगाया। मुझे आंखों देखी ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखने को मिल रहा था। वह भी मेरी बीवी मेरे सामने ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। मुझे माफ कर दो हुमा, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई है। मैं जब भी ड्यूटी जाता था मैं तुम्हारे घर के सामने से जाता था। कभी तो तुम मुझसे टकराओगी। अल्लाह की ऐसी करनी की तुम मुझे कभी नहीं मिली। मैंने कई रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में पता किया। पता चला कि तुम जॉब कर रही हो जहाँ इब्राहिम जॉब करता था और तुम्हारी वहाँ पर बहुत इज्जत है। मैं तुम्हारे ड्यूटी पर भी गया था, दूर से तुम्हें देखता रहता था। तुम्हारे सामने जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तुम सच में एक पाक दामन औरत हो और इसकी गवाही मैं देता हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हें लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। अब आप लोग बताइए, क्या मुझे रुस्तम के साथ उसके घर जाना चाहिए और उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए या नहीं? मैं इसी तरह अपनी जिंदगी बिता लूं, क्योंकि मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। मेरी तनख्वाह भी अच्छी है, पर मेरे माँ बाप का कहना है अगर तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि मेरी 2 बहनें छोटी हैं और उनकी शादी भी होनी है। वैसे उनकी शादी में तो कोई अड़चन नहीं आएगा, क्योंकि इब्राहिम के घर से मेरे दोनों बहनों के लिए रिश्ता आया है। इब्राहिम के घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं। मेरी बहनों की शादी में तो कोई अड़चन नहीं आने वाली। खूबसूरत भी हैं और पढ़ी लिखी हैं और जॉब करती हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी कि मेरी बहन की वजह से मुझे अपना घर बसाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोग बताइए, मुझे रुस्तम के साथ जाना चाहिए। रुस्तम ने कहा है कि तुम जॉब करोगी, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।